करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की कक्षा में आपने सिखाया, अनुग्रह और विश्वास से आपकी हर एक प्रतिज्ञा हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं और इसी अनुग्रह और विश्वास से इब्राहिम ने अपने जीवन में चमत्कार देखा और यही अनुग्रह और विश्वास आपने हम सबको वरदान में दिया है। प्रार्थना करते हैं हम कि हमारे जीवन अनुग्रह और विश्वास से चले, ना नियमों से, ना अपने खुद के बल से या अपने खुद के मेहनत से। सिखाइए प्रभु ये रहस्य जो हम सब सीखना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की मुसीबत है, समस्या है, उस पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं आसानी से और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये टीचिंग आप आसान बनाइए, ताकि हमें याद भी रहे और इसी की टीचिंग के द्वारा हम हमारा जीवन चलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। तो पढ़िए रोमे का पत्र 4:17। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं। एक मिनट। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं। क्या इब्राहिम चाय बगीचे में आया था पिता बनने के लिए? मैं पूछ रहा हूं, क्या इब्राहिम वेस्ट बंगाल में आया था क्या? तो पिता कैसे बन गया? रीमा, पिता कैसे बन गया? पढ़ रही है ना? इब्राहिम हमारे तो कैसे बन गया? वेस्ट बंगाल आया था क्या? तो पिता कैसे बन गया? परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दी और राष्ट्रों का पिता बनाया। तो पिता बना कैसे? विश्वास के द्वारा। कैसे? अच्छा, क्या दाऊद इब्राहिम के वंश से आया है? आया ना? जी हाँ। क्या मसीहा दाऊद के वंश से आया? जी हाँ। गैलेशियन 3:29 में लिखा है कि जो कोई यीशु में विश्वास करता है वह इब्राहिम का संतान है। तो अभी हम इब्राहिम के संतान कैसे बन गए? ईसा मसीह में। तो अभी क्या हम इब्राहिम हमारा पिता है खून के रिश्ते से नहीं, यीशु के कुर्बानी में जो हमने विश्वास किया है, उस विश्वास के द्वारा हम बनते हैं इब्राहिम के संतान। और इसमें फायदा क्या है? फायदा यह है कि ईश्वर ने कहा है इब्राहिम को, मैं तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा और तुम्हारी संतान हमेशा हमेशा ईश्वर के आशीर्वाद में भरे रहेंगे। तो हर एक जन यहां पे बैठा है, उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। और कौन सा आशीर्वाद है?
इब्राहिम को दिया हुआ आशीर्वाद है। अब प्रश्न ये है कि इब्राहिम रईस आदमी था, बहुत रईस था, उसके जीवन में कोई कमीपन था? बिल्कुल नहीं था। ईश्वर ने खजाना भर भर के दिया था, पूरा भर भर के दिया था। और जो इब्राहिम को आशीर्वाद दिया वही आशीर्वाद हम सबको दिया है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप जानते हैं आप इब्राहिम के वारिसदार हैं? एक उदाहरण देता हूं। एक रईस आदमी है, माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, और बहुत बड़ा जमीन है, चाय बगीचा है बहुत बड़ा। माता पिता दोनों मर जाते हैं। अब वो चाय बगीचा किसको मिलेगा? हाँ, उनके बच्चों को मिले। क्यों? क्यों? क्योंकि वे वारिसदार है। ठीक है, लेकिन सबूत दिखाना पड़ेगा कि वो लोग वारिसदार हैं। डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा ना। तो अब ये समझ के सोचिए, इब्राहिम को बोला है तुम्हारे संतान ईश्वर के वारिसदार के, ईश्वर के आशीर्वाद के वारिसदार है। तो अगर आप इब्राहिम के संतान हैं तो आप किस चीज के वारिसदार हैं? इब्राहिम को जो आशीर्वाद दिया था उसका आप वारिसदार है। वचन के अनुसार वारिसदार है। हकीकत में जीवन में कैसा है? वारिसदार है कि कंगाल है? वारिसदार है कि गरीब है? वारिसदार है कि कर्जे में डूबा है? तो सोचो, वचन के अनुसार आप वारिसदार है, लेकिन जिंदगी जीता है कौन सा? गरीबी का, कमीपन का, कर्जे का, दुख का, ये सब जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि मानवी ने मैं इसका वारिसदार हूं। उदाहरण देता हूं, ये खाली उदाहरण है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है, खाली उदाहरण देता हूं। मोदी सरकार ने एक नियम चालू किया। उदाहरण में जितने ट्राइबल लोग हैं 25 साल के ऊपर है, उनके खाते में 1 लाख रुपया मिलता है। किसके ऊपर? जो 25 साल के ऊपर है। आप लोग का 25 साल के ऊपर है, ज्यादा लोग है। अभी आप 25 साल से ऊपर है, लेकिन आपको ये कानून मालूम ही नहीं है, तो क्या आपके खाते में 1 लाख आएगा? और अब बहुत कर्जे में डूबा है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं, और कोई आके बोलता है तुम ट्राइबल वाला है? हाँ। 25 साल का है? अरे मैं तो 40 साल का है। आधार कार्ड है, चलो मेरे साथ। और उधर डॉक्यूमेंट भरता है, और शाम को तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपया आता है। कैसे लगेगा? हाँ, खुशी लगेगा। और जब तक नहीं मालूम था, 1 लाख तो तुम्हारे खाते में आना था, लेकिन जब नहीं मालूम रहता आएगा क्या? हाँ। उसी तरह बाइबल में इब्राहिम का संतान होने के खातिर बड़े बड़े वरदान हैं, खजाना है, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं आपके पक्ष में क्या है, तो आएगा? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अभी हम आपको हमारा उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे कहानी में 33 साल का उम्र था जब मैं पूरा कंगाल हो गया, रास्ते पे आया, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब मुझे पता चला कि ये वचन में जो लिखा है वो अनुग्रह है, और उस अनुग्रह से विश्वास से इस्तेमाल करेगा, तो मैं हूं
इब्राहिम का वारिसदार। अभी बताइए, जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, वो कभी सोच सकता है मेरे दोनों बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई करेंगे? अरे सोच सकता है क्या कि हमारे दोनों बच्चे बाहर जाके पढ़ाई किया, उनका फीस था 1 करोड़ 20 लाख, कहां से आएगा? कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? बहुत साल लगेगा, जिंदगी भी जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं। सही है। अभी हम दिखाते हैं हमारे जीवन में हम कैसे जीते हैं। अगर आपने मुझे पूछा आप जिंदगी में करते क्या हो, मैं बोलता हूं मेरे पास 24 घंटा दिया है। आपको कितना दिया है? आप लोगों को कितना दिया है? लेकिन मेरे को जो 24 घंटा दिया है, मैं 24 घंटा ईश्वर के राज में इस्तेमाल करता हूं। आप लोग कहां पे इस्तेमाल करते हैं? काम करने में बराबर है। काम करने के बाद क्या मिलता है? पगार मिलता है। काम किसके लिए करता है? बगीचा वाले के लिए। मिलता क्या है? पगार। ईश्वर के राज में कितना काम करता है? क्योंकि ईश्वर के राज में जो काम करता है ना, उसको पगार नहीं मिलता है, उसको वारिसदार का हक मिलता है। तो ये हमने 27 साल पहले सीखा। दो, और तुम्हें ये किसके किसके राज्य में चलता है? संसार के ईश्वर के। तो तभी हमने सीखा देने से बढ़ता है। ठीक है। तो 24 घंटा है जो सबको दिया है। हमने हिसाब करना चालू किया कि हम 24 घंटे में कहां पे इस्तेमाल करता है। तो हमने ठान लिया संसार में इस्तेमाल किया 33 साल, और वहां पे इस्तेमाल किया, पैसे तो आए लेकिन बाद में बर्बाद हो गए। तो अभी ठान लिया 24 घंटा जो दिया है ईश्वर के राज में इस्तेमाल करना है। तो दिन रात पहले क्या किया? वचन का ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद क्या हुआ? विश्वास आया। उसके बाद क्या किया? जैसा लिखा है वैसा करना चालू किया। तो मेरे जिंदगी में जो भी आता है, जो भी मेरे जिंदगी में आता है, मेरा प्रश्न एक ही रहता है। अगर मेरा आपके साथ मुलाकात हुआ और 1 घंटा मैंने आपको दिया, 1 घंटे के बाद मैं प्रश्न पूछता हूं, ये 1 घंटा जो इनको दिया था, इसमें फायदा किसका हुआ? मेरा हुआ कि उसका हुआ? अगर मेरा हो गया तो मेरे को मेरा इनाम मिल गया। लेकिन अगर मेरा नहीं हुआ, सामने वाले का फायदा हुआ, और मैंने उससे 1 रुपया नहीं लिया, तो मैंने अभी बीज देने में इस्तेमाल किया कि लेने में इस्तेमाल किया? अरे बात करो ना। तो अगर मैंने दिया है तो प्रभु बोलते हैं दबा दबा के हिला हिलाकर भरा हुआ उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। सही है। तो भविष्य में ये बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? तो 24 घंटे में मेरा हिसाब का किताब कैसे होना है? मैं दूसरों का समस्या को हल करता हूं, क्या दूसरों के जीवन में समस्या खड़ा करता हूं? और आप लोग क्या करते हैं? आपको भी तो 24 घंटा दिया ना, आप कहां पे इस्तेमाल करते हो? बगीचा में मेहनत करते हो, अच्छा है। बाद में क्या करते हो? पगार मिलता है। तो बगीचा में तो 8 घंटा का तुम किया, बाकी का 16 घंटा क्या करता है? मोबाइल में। अरे वाह, मोबाइल में इस्तेमाल करता है। फिर
फिर टीवी का सीरियल देखता है, फिर रात को सोता है, फिर झगड़ा करता है, फिर तो बाकी का 16 घंटा किसमें गया? खुद की इच्छा पूरा करने। सही है। हम क्या करते हैं? अभी मैं आया था यहाँ पे, सवेरे आया, ये लोग पीछे पीछे आ रहे थे। जो बहन मेरे साथ आया ना, मेरे को उनको बोला मेरे घड़ी के हिसाब से मैं लेट हो गया हूं और मेरा नुकसान हो रहा है, मैं जा रहा हूं, इनको आना है, ये लोग को आराम से आने दो, लेकिन मेरे को घड़ी के हिसाब से मुझे मेरा काम करना है। जब मैं इधर आया, एक भाई आके बोला अरे आप तो अकेला है, वो लोग मेहमान लोग आए नहीं। मैं बोला वो लोग को जब आना है आएंगे, मैं उनके लिए रुकना नहीं है, और ईश्वर भी उनके लिए रुकता नहीं है। ईश्वर उन लोगों के लिए रुकता है, देखता है जो उनके काम में चालू करता है। तो मैंने बोला मेरे को उनके लिए इंतजार नहीं करना है, और आपको मैंने पूछा भी उनके लिए रुकना है कि काम चालू करेगा? आप लोग ने क्या बोला? तो हमने काम चालू किया। अभी जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपको क्या कुछ मांगा आपसे? अरे कुछ मांगा? लेकिन मेरे को जो सिखाया, क्या वो ज्ञान मैंने तुमको दिया? पैसा लिया? रिकॉर्डिंग किया? रिकॉर्डिंग करने के टाइम भी आपको पूछा, मैं रिकॉर्डिंग करता, आप लोग को कोई शिकायत तो नहीं है? ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं ये चाहता हूं दूसरे लोग जो नहीं आ सकते थे उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सही है। तो अभी सुबह से रात तक आप देखेंगे मुझे खड़ा रहता है, प्रचार करता है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जाने के टाइम तुमसे 1 रुपया लेगा नहीं, क्योंकि अगर तुमसे लिया, मुझे मेरा इनाम मिल गया। किससे? आप लोग से। लेकिन मैंने आप लोग से नहीं लिया, मैं ईश्वर को देख रहा, बोल रहा है आपने मुझे जो काम दिया, मैंने मेरा काम किया, घड़ी लगाया, घड़ी के हिसाब से मैं मेरा काम करके आ गया। तो अभी प्रभु क्या बोलता है? मेरे खाते में तूने जो बीज डाला ना, उसका फसल मैं तुमको जरूर दूंगा। तो अगर मुझे आप पूछेंगे ना 24 घंटे में करता क्या है, 24 घंटे में मैं खाली इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट को क्या बोलता है? गूगल में देखना इन्वेस्टमेंट को क्या बोलता है। हाँ ठीक है, जमा करता है। और जो जमा आज किया, वक्त आने पर क्या होता है? उसका फसल आता है। एक उदाहरण बताओ, ऐसे मेरे जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, उसमें का एक आदमी आया, कुर्ता पहना हुआ और लहंगा पहना हुआ, हिंदू है, ब्राह्मण है। उसको किसी ने बोला ये भाई प्रार्थना करता है, इसके लिए वो आया, और मेरे को बोलने लगा मेरा शादी का डिवोर्स हो गया है 8 साल पहले, मैं मेरी बीवी और बच्चों को चाहता हूं, लेकिन मेरी गंदी आदत के लिए वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। तो मैंने बोला अगर गंदी आदत डाली थी, उसका फसल आया, लेकिन इसका मतलब नहीं वो फसल वैसे ही रहेगा। अगर पश्चाताप करते हो और उस गंदी आदतों को अनुग्रह और विश्वास से मार डालते हो, तो ईश्वर तेरा काम करेगा। तो उसका जिंदगी चालू हो गया। 3 साल हो गए, शराब बंद कर दिया, दूसरा सब लफड़ा बंद कर दिया, और प्रभु के अंदर विश्वासी में आया। 3 साल के बाद उसकी बीवी और बच्चे वापस से जुड़ गए। और मेरी बेटी ने उस दिन सवेरे सवेरे मुझे फोन किया, पापा मेरी पढ़ाई खत्म हो रही है,
मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ पढ़ाई के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने तो मेरी कंपनी बंद कर दी, अब जो मेरा घर चल रहा है भाड़े पे चल रहा है, और अगर तेरे को विदेश जाना है मैं तो लोन नहीं लूंगा। दो कंपनी है जो भाड़े पे दिया है, एक तेरे पक्ष का है, एक तेरे बहन का है। जो तेरा हक का है वो मैं बेच डालूंगा, और उसके जो पैसे आएंगे उससे तू तेरी पढ़ाई कर, और फिर भी तेरे पास पैसे बचेंगे। तो मेरी बेटी ने बोला, पिताजी आप तो हमेशा अनुग्रह और विश्वास का बात करते हैं, तो बेचने की क्यों बात करता है? बोला ठीक है, तो क्या बात करूं? मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति देगा जो मेरा फीस भर देगा। तो मैंने बोला अगर तेरा विश्वास है, मैं भी मेरा विश्वास तेरे साथ जोड़ देता हूं, चलो हम प्रार्थना करेंगे। 7 बजे हमने प्रार्थना किया, 7:30 8 पौने 8 बजे हम एक दोस्त के साथ खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो वही आदमी आया, कुर्ता और लहंगा वाला, और मेरे को पूछने लगा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 2 बेटी है, छोटे नहीं, कॉलेज खत्म हुआ, ग्रेजुएट हो गया, आगे पढ़ना चाहते हैं। तो बोलने लगा अरे इधर मत पढ़ाओ, वो लोग को अमेरिका भेज दो पढ़ाई के लिए। मैंने बोला वही सोच रहा हूं। अगला बात आया उसके मुंह से, क्या मैं तुम्हारे दोनों बेटियों का फीस भर सकता हूं? तो मैंने बोला फीस तो छोटा नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा। मैंने बोला वो लोग का दोनों का मिलके 1,20,00,000 होता है। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं मैं भर दूंगा। मैंने बोला होश में है? तो बोलता है भाई मेरा जब शादी टूटा था ना, तब हमने लॉयर को 5 करोड़ दिया था हमारे शादी को बचाने। तुम्हारे से मुलाकात हुई, वचन सीखे, 3 साल के बाद 8 साल के बाद मेरी शादी जुड़ गई, और मैंने तुमको 1 रुपया फीस नहीं दिया। कल रात को मुझे प्रभु ने बोला, ये आदमी ने तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, तुमने उसके लिए क्या किया? और बोलने लगा ये पैसा तो लेता नहीं है, तो क्या करेगा इसको? तो प्रभु ने बोला उसके बच्चों को पढ़ाई का पैसा भर देगा। अभी बताइए हमारी गिनती कैसी है, हमारी गणित कैसी है? 24 घंटे में हम ये देखता है हम किसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ईश्वर के राज में, तब हम बनते हैं देने वाला कि लेने वाला? अरे देने वाला कि लेने वाला? आपके जिंदगी में आप कौन बने, देने वाला कि लेने वाला? हाँ, कौन बोल रहा है देने वाला? जरा देखने दे कौन है, बात कर रहे हैं देने वाला। सबके सब इधर बैठे हैं, लेने वाले पहला है। और ये किसने सिखाया? संसार ने सिखाया। और देने वाला कौन सिखाता है? बाइबल। तो बाइबल में जो जीता है ना, उसको होना है हिम्मत, उसमें आना है ईश्वर पे भरोसा, उसके चरित्र पे भरोसा, फिर वो हिम्मत से वचन के अनुसार जी सकता है। और इधर प्रभु बोलता है, पढ़िए 17वां वचन। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसा कि लिखा है, जैसा कि, जैसा कि जब यीशु को शैतान ने प्रलोभन में डाला और उसको अलग अलग बातें की, यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? उदाहरण, शैतान ने बोला अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, इस पत्थर को रोटी में बदल दे। यीशु ने क्या बोला? हाँ,
बराबर है, बराबर है। लेकिन पहले वो बोलने के पहले क्या लिखा? लिखा है, और फिर जो लिखा है वही बोला। बराबर है। आपके जीवन में समस्या आता है तभी आप क्या बोलते हैं? लिखा है बोलता है कि जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो बोलता है? तो आप शैतान को गोली मार रहे हैं कि खुद को गोली मार रहे हैं? तो बंदूक ऐसा चला रहा है कि ऐसा चला रहा है? बाजू वाले को पूछना। जब समस्या आती है मुंह खोल के क्या बोलता है? समस्या के बारे में कि समस्या को बोलता है लिखा है, और फिर बोलता है क्या लिखा है? मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। किया, एक मिनट में, किया है कि करने वाला है? कैसे लगता है आप इब्राहिम है और आपको आके ईश्वर बोलता है मैंने तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता किया है, और आपके पास एक भी बच्चा नहीं है? कैसे लगता है? अरे राष्ट्र छोड़ यार, एक बच्चा तो दे पहला। कैसे लगता है? प्रेज द लॉर्ड। उधर जरा वो माइक पे ध्यान रखना प्लीज। लाल हुआ तो मेरे को बोलना, उधर जो भी देख रहा है उधर लाल बत्ती लगा तो मेरे को बोलना, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होएगा। कैसा लगता है? विश्वास महसूस होता है? लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? ईश्वर ने उसको बोला, उसने विश्वास किया। और विश्वास का मतलब क्या है? धीमा। विश्वास का मतलब क्या है? यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा क्या है? विश्वास के बारे में लिखा था ना? क्या लिखा था? ऐसी जिंदगी रहेगी ना जो भूलती है कुछ नहीं होना। ईश्वर के वचन को सुनकर उसके जैसा कार्य कर। वापस पढ़िए। ईश्वर के वचन को सुनकर उसके जैसा कार्य कर। उसी को बोलते हैं विश्वास। तो यीशु जब इब्राहिम को बोला कि तुम बहुत राष्ट्रों का पिता है, इब्राहिम ने क्या किया? संदेश सुना और विश्वास किया। मतलब जाके पूरे गांव में बोलने लगा मेरा नाम अब्राहम था, अब मेरा नाम इब्राहिम है, जिसका मतलब है मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूँ। क्या ईश्वर ने उसका नाम बदल दिया? नहीं बदला, बदला ना। और जब नाम बदला उसका नाम तो क्या बोला? बहुत राष्ट्रों का पिता है। उदाहरण देखिए, ये 3 लोग टीवी पे बैठे, ये 3 लोग टीवी पे बैठे, टीवी पे बैठे, सोफा पे बैठे, पलंग पे बैठे, कुर्सी पे बैठे। तो कुर्सी बोला तो मतलब क्या है? हर नाम का चरित्र होता है, हर नाम का चरित्र के अनुसार नाम बोला है। वो कुर्सी को आप टेबल नहीं बोलेंगे, वो कुर्सी को आप पेंसिल नहीं बोलेंगे, उस कुर्सी को आप टीवी नहीं बोलोगे, सोफा भी नहीं बोलोगे। जैसा उसका चरित्र है वैसा उसको बुलाएंगे। सही। अब जब ईश्वर इब्राहिम को देखता है, उसका संतान नहीं है, जब एक औरत को बच्चा नहीं होता तो क्या बोलता है? हाँ? तो स्त्री का नाम क्या है?
बाज। और जब लोग उसको बोलते बाज है बाज है बाज है, उसके मन में क्या आता है? मैं कौन हूँ? बच्चा होगा कि जो गांव वाले ने बोला वही उसने भी बोला, और जैसा बोला वैसा ही होगा। तो इब्राहिम ने सीखा कि अगर ईश्वर ने मेरा नाम बदल दिया, मैं भी विश्वास करता हूँ और मेरे नाम को उसी नाम से बुलाता। तो जब सेरा बोला दिए इब्राहिम, इब्राहिम, वो क्या सुन रहा? इब्राहिम सुन रहा कि बहुत राष्ट्रों का पिता सुन रहा। अब सुनने में विश्वास कैसे काम करना है? उसकी बीवी का नाम था सराई। ईश्वर ने क्या किया? उसका नाम सेरा है। सेरा का मतलब क्या है? बहुत राष्ट्रों की माता। तो जब इब्राहिम बुला रहे ए सारा, उसके दिमाग में क्या? मैं बांझ हूं या बहुत राष्ट्रों की माँ हूं? आपको जब कोई बुलाता आपके दिमाग में क्या आता? आपको जब कोई बुलाता है आपके दिमाग में क्या आता? मैं गरीब हूँ, मेरे जीवन में श्राप लगा है, मेरे जीवन में किसी ने जादू को ना किया है, मेरे जीवन में कोई पनौती है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कितने बार आता है मन में? और बोलता कितने बार है? बहुत बार। बोलता कितने बार है? बहुत बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चे का ऐसा सो रहा है, सुधार करना है, स्कूल जाती है, कौन से कक्षा में? 10th। गणित अच्छा लगता है? जैसे मैंने उसको पूछा गणित अच्छा लगता है, क्या बोली? अभी 3 बार होते गणित से मेरे को, तो ये गणित में अच्छा मार्क निकालेगी या ऑफिसर होती है? हे प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह से और मेरे विश्वास से गणित मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बोलती है। और धन्यवाद भी देखिए कि प्रभु आपने मेरा बहुत अच्छा कार्य किया है कि गणित में बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छे मार्क मिलते हैं। बोलती है खुद को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो बोलती है, जो बोलती है वैसा ही अनुग्रह काम करता है। किसान कोई है? यहाँ पे कोई किसान है? अरे कोई किसान का बच्चा है कि नहीं है? तो किसान ने टमाटर का बीज, फसल में क्या आएगा? आलू, कलिंगा, क्या आएगा? आलू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो बीज डाला है बीज के अनुसार फल। तो इसका बीज क्या है? गणित में ले वो गणित है। इसका फसल क्या आएगा? ये बिटिया सुनना है? तो गणित को मुश्किल किसने बनाया? तुम्हारे खुद के जवान। एक उदाहरण, एक पति अपने पत्नी को बहुत पीटता है, तो उसकी पड़ोसी पूछता है भाई तुम्हारे कैसे क्या बताया? तो मुंह खोल के क्या बोलती है? जब से इसके साथ शादी किया, एक भगवान मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद।
क्या बीत डाला? मेरा पूरा जिंदगी। अब वो क्या करने वाला? जैसा ये बोलती है वैसा ही करेगा। लेकिन आपको उसको समझ में आ रहा है कि मेरे मुंह से बोला हुआ शब्द जबकि आगे बढ़ता है। तो अब किसी ने उसको पूछा, भाई तुम्हारा पति कैसा है? अरे ईश्वर का भक्त है, शिष्य का, यीशु का शिष्य है, वचन पढ़ता है, वचन में रहता है, घर में बहुत सुख शांति है, और उसी रात को ये अकेले पीटता है। बाजू वाली सुनती भी है। फिर दूसरे दिन पूछता है, एक कल रात को क्या हुआ? तो रात को मेरा पति यीशु का पहचान कर रहा कि मैं तो कभी सुन रही हूँ। शायद वो आपके दिमाग से जब शब्द आते हैं पति गाली मिक्स होता है, लेकिन मेरे घर में सिर्फ यीशु का प्रचार करना मेरा पति, और ये बोल के आनंदित होती है। अब इसमें कौन सा बीज डालना? इसको फसल कौन सा आएगा? अभी मुझे बताइए, थोड़ा शांत होकर सोचिए। दिन में आपने 100 शब्द बोले, कितने? 100 में से कितने प्रभु की बोले थे? प्रिंस 100 शब्द बोला, उसमें से प्रभु की कितने थे शब्द? ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा करने से होता है? शब्द ईश्वर के बोले थे कि संसार के बोले थे? तो पसंद स्वर्ग से आएगा, मन से आएगा, 101 कहता है। अब इस बार मैंने करेक्शन नहीं किया, चलेगा, छोड़ दिया, अब चलेगा। आपकी जबान से जो शब्द आता है वो फैसला करता है ईश्वर के साथ कनेक्शन क्या है कि शैतान के साथ कनेक्शन क्या है। तो 100 शब्द बोले आज एक दिन में, कितने शब्द यीशु के थे? एक भी नहीं बोलते हैं, तो फसल स्वर्ग से आएगा? एक भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी समझने के बाद विश्वास करना है कि नहीं करना? तो क्या करेंगे? दरवाजा खोलने के बाद रात को क्या करेंगे? जाके मस्त में सो जाएंगे, समय उठ के ऊपर जाएंगे, और जो सीखा था उसका प्लीज डालेंगे कि नहीं डालेंगे? पक्का 101 डालेंगे, क्योंकि शैतान को आप कुछ भी करोगे उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे बीज को हाथ लगा ईश्वर के बीज को, वो उसे बोलता है और बोलता है, उसको बहुत ताकत में लगता है, क्योंकि वो जानता है इसको अभी से ठिकाने पे नहीं रखता तो वही बीज जब फलेगा वही व्यक्ति मेरा कटे करेगा। तो बढ़िया समझा वो वचन वापस। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसे कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में
विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। तो इब्राहिम ने क्या किया? उसने ईश्वर पे दो चीज का भरोसा रखा। पहला, ईश्वर में है सामर्थ, जो मरा हुआ है उसको फिर से जीवित करता है। ये लोग तो खेल रहे, ये लोग भी खेल रहे हैं। ये लोग का खेलना सबको दिखता है, जो आप लोग खेल रहे हैं किसी को दिखता नहीं है। खोपड़ी में कुछ कुछ चल रहा है, वो तो किसी को दिखता नहीं है। और जब वो चलता है तो विश्वास के शब्द में बोलता है, खोपड़ी में जो चल रहा है वो ही बोलता है। तो बोलिए ऐसा चलना है कि ऐसा चलना? बस इधर देख, इधर देख, ओए, बस उल्टा मत करूंगा। Praise the Lord। तो इसने दो चीज सीखा। पहला कि ईश्वर जो मरा हुआ है उसको जिंदा करने का उसके पास सामर्थ्य है। तो शायद कोई ऐसा बैठा है यहाँ पर जिसकी किडनी खराब है या कान खराब है या शरीर का कोई अंग खराब है या किसी की शादी में मरा हुआ है, रिश्ते मरा हुआ है, कुछ भी मरा हुआ है। ईश्वर बोलता है मेरे में सामर्थ्य है, जो मरा हुआ है उसको मैं जीवित करता हूँ। और इब्राहिम ने यही विश्वास किया, मेरी बीवी का कोख मरा हुआ है, ये बच्चा दे ही नहीं सकती, लेकिन मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जो मरे हुए को जिंदा करता है। और ये भी विश्वास करता हूँ जो आंख से दिखता नहीं है, जो आंख से दिखता नहीं है, उन चीजों को बुलाता है जैसे कि वो दिखाई देता है। आपने कभी आपके घर में कुत्ता पाला? आपके जिंदगी में आपने कभी कुत्ता पाला है? कुत्ते से बात करता है, उसके नाम कैसे बुलाता है? आता है? कौन? कुर्सी से कभी बात किए? तो कुर्सी आता है, वही तो प्रभु सिखा रहा है। हम उन लोगों से बात कर सकता है जो हमारे सबसे जिंदा है। ये प्रभु आज हमको सिखाता है, उसने हमको ऐसी सामर्थ दिया है, जो चीज है में दिखाई नहीं देती है उसे तुम अपने जुबान से बुला सकते हो। उदाहरण, मेरी बेटी सुंदर है, ठीक, गोवा में, और वहां पे 2000 आदमी लोग कुर्सी पे आराम से बैठ सकते हैं।
तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को कुर्सियां मांगता है 2000, और रंगीली रंगीली नहीं मांगता, एक ही कलर की मांगता है। और मैंने अपने मुंह से कुर्सियों को बुला, क्या क्या, किसको बोला, कुर्सी को बोला, ये कुर्सी 2000 मेरे जीवन में आना, क्योंकि मुझे तेरा काम है। ऐसा प्रार्थना करेगा तो क्या बोलेगा कोई, हाँ, अच्छा मुझे पागल बोल रहे हैं, ईश्वर ने तो बोला ना। तो हमने ऐसा बोला है, और जिसने देखा था वो बोला तो पागल तो नहीं है, वो बोला बाइबल में लिखा है कि ये वरदान ईश्वर ने मनुष्य को दिया है जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो जब हमने ये बुलाया, हमने सोचा डिलीवरी के लिए 3-4 महीना लगेगा, लेकिन प्रभु ने इतना फास्ट डिलीवरी किया कि 1.5 महीने में आ गया, लादी लगाने के पहले ही आ गया। तो आप पूछ गए कैसे आए, हमारा काम है बोलना, पवित्र आत्मा का काम है कार्य करना। तो मैं जब बोल रहा था, कुछ दिनों के बाद एक भाई आया तो मेरे को बोलने लगा, भाई तुमको कोई चीज की जरूरत है क्या? मैंने बोला हाँ, कुर्सियों की जरूरत है। तो मुझे कितनी कुर्सी लगेगी? बोले ज्यादा नहीं, 2000। तो बोलने लगा इसका बिल मैं छुट्टा करता हूँ, तो मुझे एड्रेस भेजना, किधर भेजना। अब मैंने क्या किया, कुर्सियों को बुला, क्या आप भी बुला सकते हो? तीन कर बुला, बुलाया। मैं तो देखता हूँ ऑनलाइन, और जो जो दिखता है, जो प्रभु के राज में जरूरत है, उसको अपने जबान से बुलाता हूँ। अब बुलाने के बाद क्या होता है, प्रभु का वचन होता है, वो प्रभु है जो चीजों को बुलाता है, मनुष्य को नहीं, चीजों को बुलाता है जो दिखता नहीं है, और उनको ऐसा बुलाता है जैसे वे हकीकत में है। तो बताइए आपकी प्रार्थना कैसी है, जो दिखता है उसको बुलाना, कि जो देखना चाहते हो उसको बुलाना? देखिए, ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बहुत राष्ट्रों का पिता, बहुत राष्ट्रों का पिता, जबकि जबकि अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, जबकि अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था। आज ईश्वर हमें सिखाता है, आज ईश्वर हमें सिखाता है कि वो बुलाता है, कि वो बुलाता है हमारे भविष्य को, वो बुलाता है हमारे भविष्य को, जो हमारे जीवन में साबित होता है।
ईश्वर देता है, देखिए ईश्वर देता है जीवन जो मरा हुआ है, और चीजों को और चीजों को बुलाता है जो चीज दिखाई नहीं देती। ईश्वर ने इब्राहिम को वादा किया, ईश्वर ने इब्राहिम को वादा किया एक बेटे का, एक बेटे का, जबकि वो बूढ़ा था। ईश्वर ने अब्राहम का नाम लेकर क्या लिखा मतलब, ईश्वर ने इब्राहिम का नाम लेकर देखो। वो सारे प्रॉमिस को पूरा किया। जैसे उत्पत्ति में, जैसे उत्पत्ति में धरती बेडोल थी और अंधकार उस पर छाया था, और अंधकार उसमें छाया। ईश्वर ने शब्द कहकर क्या हुआ, ईश्वर ने शब्द देकर चमत्कार बोला है। चमत्कार किया, नहीं